जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 7 जुलाई आने वाली है हमारे गुरु जी का जन्मदिन। तो 7 जुलाई से पहले हमें अपने घर में क्या क्या काम करने हैं आज के सत्संग में आपको पता चल जाएगा। तो सत्संग को जरूर सुनना। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी शुक्रवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ संगत जी, जिससे आपका फायदा हो। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं,
थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं संगत जी। आजकल किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई परेशान है। आज की डेट में संगत जी आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर आदमी है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घर में आप अगर जाओगे ना तो दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत मिलेगी। अमीर आदमी तब परेशान है उसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी संगत जी वैसे मार पड़ रही है किस्मत की। तो पैसों की आजकल हर किसी को दिक्कत है। मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी के घरों में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसा ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत साक्षी कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी कपूर रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखें हमारे घर परिवार के ऊपर। संगत जी आज जो ये मेरी सांसें चल रही है ना, ये गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही हैं। मेरे घर परिवार की रोजी रोटी जो आज चल रही है वो मेरे गुरुजी की कृपा से चल रही है। संगत जी जुलाई का महीना शुरू होने वाला है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जुलाई के महीने में। संगत जी इतना पावन महीना गुरुजी का जुलाई का जो होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। हमारा पूरा परिवार खत्म होने वाला था संगत जी, इससे बड़ी बात क्या होगी। और आज का जो ये सत्संग है ना, ये मेरे को जो मौका दिया गुरुजी ने, खुद बुलाया मुझे। मैंने कभी भी आज तक किसी संगत को नहीं बोला कि मैंने अपना सत्संग शेयर करना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। कभी किसी को फोन नहीं करा, कभी किसी को मैसेज नहीं करा। संगत जी अंकल जी का कॉल, आज शुक्रवार का दिन है, देखो शुक्राने का दिन है, शुक्रवार का दिन है। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी ने खुद फोन करवाया मेरे को अंकल जी के थ्रू। हो सकता है अंकल जी के दिमाग में गुरुजी ने डाला हो कि साक्षी को फोन कर, उसने अपना सत्संग शेयर करना है। मेरे को तो यही लग रहा है संगत जी। सुबह सुबह अंकल का कॉल आ गया 10 बजे कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है, आज दोपहर को सत्संग आपका चलेगा। संगत जी अभी मैं लाइव अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। अभी 2 बजने वाले हैं, आप देख लो 2 बजने वाले हैं। गुरुजी महाराज की कृपा संगत जी इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी हो रही है कृपा, हमेशा होती रहेगी संगत जी। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी आप जरूर दबा देना। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ गुरुजी का नाम लेके। संगत जी मेरा नाम साक्षी कपूर है, मैं रानी बाग में रहती हूँ दिल्ली में। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे रानी बाग कहाँ पे है। हुआ क्या था संगत जी, ये बात है 2023 की, पिछले साल की बात है। और पिछले साल में ही हम गुरुजी के साथ जुड़े थे। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर में जा रहे थे, पहली बार हम लोग जा रहे थे बड़े मंदिर में। मैं, मेरे अंकल थे रास्ते में, मेरे अंकल गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और मैं साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। संगत जी 1 जुलाई थी, मुझे पक्का मतलब
पक्का याद है 1 जुलाई डेट थी, हम लोग जा रहे थे, बिल्कुल पता नहीं था गुरुजी का जन्मदिन आता है 7 तारीख को होता है, ये होता है वो होता है, कुछ भी संगत जी आइडिया नहीं था, क्योंकि पहली बार था। किसी ने बताया था प्रॉब्लम थी घर में। संगत जी हमारा ना मतलब घर में इतनी प्रॉब्लम थी, आज मैं बताऊंगी सब कुछ आपको। उसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि हमें किसी ने बताया था, हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें बताया कि आप वहां जाओ तो वहां जाके आपका काम बन सकता है। हम लोग चले गए संगत जी। अब ना देखो, ऐसा हालत हमारी ऐसी हो गई थी कि जो कोई कहता था ना वहां चले जाओ, तो संगत जी हम अपना दिमाग लगाते नहीं थे। हम कहते थे चलो शुक्र है कोई जगह मिली, चलो वहां चलते हैं। ऐसा सा संगत जी हमारा दिमाग हो गया था कि कोई बताए सही एक बारी कि वहां जाना है, वहां आपका काम हो जाएगा, वहां ऐसे मतलब महात्मा जी बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, आपका काम कर देंगे वो। बस बताने की देरी थी। मैं और मेरे अंकल थे यार, संगत जी बच्चे, छोटे बच्चे, हम घर ही छोड़ गए थे। अब देखो आप, मैं मेरे अंकल जा रहे हैं, अभी हम बड़े मंदिर के टी पॉइंट पे, जो टी पॉइंट आता है ना बाहर, सिर्फ वहीं पहुंचे। मेरे अंकल संगत जी हार्ट पेशेंट है, अभी यंग एज में ही संगत जी उनको हार्ट अटैक आ गया था। मतलब जो हमारे घर की प्रॉब्लम थी ना, उस वजह से संगत जी मतलब उसकी टेंशन लेके, वही लड़ाइयाँ झगड़े जो घर के कलेश होते, उस चक्कर में ना उनको हार्ट अटैक भी संगत जी आ गया था 1 महीना पहले, यानी कि जून के स्टार्टिंग में या मई की एंड में उनको हार्ट अटैक आया था। 1 महीने बाद हम लोग बड़े मंदिर में जा रहे थे। संगत जी टी पॉइंट पे पहुंचे। अभी सेवादार जो वहां पे खड़े हुए थे अंकल, उन्होंने ऐसे करके हाथ मतलब रोका कि अभी रुको, अभी अंदर नहीं जाना, अभी रुको, ऐसे रोका। हम लोग खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए, गाड़ी में बैठे हैं, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है। संगत जी एकदम से मेरे अंकल मुझे कहते हैं कि साक्षी मेरे को ना चेस्ट में दर्द हो रहा है बड़ी तेज। संगत जी मैं वहीं पे मतलब घबरा गई एकदम से कि अरे ये क्या बोल रहे हो। मतलब संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का कि मैं घबरा गई, एकदम से चिंता हो गई, अरे ये क्या, अब क्या करेंगे, अब कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है। संगत जी सारी बातें दिमाग में घूमना शुरू हो गई। मैंने कहा मेरे अंकल का नाम संगत जी ललित है, ललित कपूर। मैंने कहा ललित 2 मिनट आप मतलब लंबे लंबे सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, हम जा तो रहे हैं गुरुजी के पास, गुरुजी सब ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। संगत जी मेरे अंकल मतलब यही बात हम लोग कर रहे थे बैठे हुए, और चेस्ट में दर्द हो रही है तेज। सामने से जो सेवादार अंकल थे ना, उन्होंने एकदम से अपना हाथ हटाया, एकदम से। पहले रोका था कि अभी रुको, अंदर नहीं जाना, अभी रुक जाओ यहीं पे, पर एकदम से हाथ हटाया, कहते जाओ। सिर्फ हमारी गाड़ी, जबकि संगत जी वहां 10 गाड़ियां आगे खड़ी हो गई थी, हमारी साथ वाली लाइन में भी और पीछे अलग। सिर्फ हमारी गाड़ी को उन सेवादार अंकल ने अंदर जाने दिया। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ आया हो कि अरे बीमार हो जाएगा, अभी ये मर जाएगा, इसको अंदर जाने दो, इसका तभी कल्याण होगा। संगत जी हम कुछ नहीं कह सकते। देखो आप, आजकल चलता बंदे का कोई भरोसा नहीं होता। सड़क पे कोई चल रहा होता है, चलते चलते हार्ट अटैक आता है, बंदा मर जाता है, कोई भरोसा नहीं है किसी का। संगत जी चाहे कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, छोटा बड़ा, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं रह गया। संगत जी बीमारियां इतनी आजकल, बैठा बैठा बंदा चला जाता है, हम लोग बैठे देखते रह जाते हैं, अरे हुआ क्या था इसको। तो ये हालत हो गई आजकल तो संगत जी। सिर्फ हमारी गाड़ी अंदर गई, मेरे अंकल पहले ढूंढते रहे पार्किंग कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, पार्किंग में गाड़ी लगवाई। जबकि संगत जी मैं आपको बता दूं, जुलाई के पूरे महीने में जो वहां पे एक अंकल सेवा करते हैं ना, वो कहते हैं पिछले कई सालों से, कम 7-8 सालों से बड़े मंदिर में जुलाई के महीने में गाड़ी अंदर नहीं जाती पार्किंग एरिया में। आपकी गाड़ी कैसे चली गई, मैं तो खुद हैरान हूं, क्योंकि अंदर सेवादार जो अंकल आंटी हैं, सबकी गाड़ियां, जो फिर जो मतलब जो पहले संगत आई होती है उनकी गाड़ियां होती हैं, और पूरी जो पार्किंग है फुल हो जाती है। बाहर से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता, जाओगे तो पैदल जाओगे या फिर शटल सेवा से जाओगे, ऐसे तो आप जा ही नहीं सकते अंदर। संगत जी वो अंकल खुद कहते हैं हमें कि आप गए कैसे, मैं तो खुद हैरान हूं। संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की कृपा थी, हम अंदर तक चले गए, क्योंकि मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बहुत ज्यादा।
अब संगत जी हुआ क्या, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब जैसे ही हम लोगों की गाड़ी पार्किंग एरिया में मेरे अंकल ने लगाई ना, मेरे अंकल कहते साक्षी मेरी हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की, क्योंकि मेरे को बहुत तेज दर्द हो रहा है चेस्ट में, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, तू ही जा, दर्शन करा, गुरुजी से बोल दियो कि मेरे मतलब पति की तबीयत खराब है गुरुजी, तो मैं जा रही हूँ, अपनी कृपा करना। संगत जी मैंने अपने अंकल को बहुत बोला, मैंने कहा आप इतनी दूर आए हो, घर से चल के आए हो, इतना मतलब गाड़ी चलाई है, सब कुछ किया है, मतलब इतनी परेशान भी हुए हो, तो अंदर तो आओ ना, बाहर से आके चले जाओगे, अंदर आ जाओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी हम लोग ना गाड़ी में बैठे रहे, मतलब 5-10 मिनट हो गए हम गाड़ी में बैठे रहे, इतनी देर में ना पीछे से एक सेवादार अंकल आ गए। वो कहते क्या बात हो गई, अंदर ही बैठे रहोगे क्या, बाहर नहीं आना, दर्शन नहीं करने गुरुजी के, अंदर जाओ माथा टेको। संगत जी मैंने उनको बोला कि मेरे अंकल को ना चेस्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो कहते हाँ हाँ, यहाँ तो जो आता है ना कोई बीमारी लेके आता है और जब जाते हैं तो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं, इनको अंदर लेके चले जाओ। उन्होंने मुझे बोल दिया वो अंकल ने कि इनको मतलब यानी कि मेरे पति को अंदर लेके जाओ, ये तभी ठीक होगा। संगत जी मेरे अंकल तो सारी बात सुन ही रहे थे, तो कहते चल ठीक है मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। पीछे पीछे आए संगत जी, मैं हाथ पकड़ के ला रही हूँ पूरा, कहते दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, धीरे धीरे चल रहे संगत जी, क्योंकि ना उनके हार्ट अटैक संगत जी उनको 1 महीना पहले आया था, बीपी उनका बहुत हाई हो गया था, जिस वजह से उनको हार्ट अटैक संगत जी आ गया था। धीरे धीरे जा रहे थे, साथ साथ मेरे कहते बहुत दर्द हो रहा है, बस आज मैं आखिरी बार आया हूँ, पहली बार और आखिरी बारी, अब मैं यहाँ नहीं आता, बस अब हो गया, जो होना होगा हो जाएगा, बाकी देखी जाएगी। संगत जी हम लोग अंदर जा रहे हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, सारे लोग हमें देख रहे हैं कि इनको क्या हुआ है, मतलब है भी यंग, तो इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब लग भी ठीक रहे हैं, कोई पैर खराब नहीं, कुछ नहीं, टांग ठीक है, सब ठीक है, पर स्लो चल रहे हैं, बड़ी क्या बात है। वहां संगत जी जो आगे पीछे मेरे से जो लोग थे ना, जो आगे हैं और जो पीछे थे, सब कहते भाई जल्दी चलो ना, क्या बात है, अब बहुत धीरे चल रहे हो। संगत जी मेरे अंकल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब उनके मतलब डर के पीछे कि भाई पीछे वाले लोग बोल रहे हैं कि आगे चलो आगे चलो। उस चक्कर में संगत जी मेरे अंकल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और जैसे ही स्पीड बढ़ाई ना मेरे अंकल, मैं धीरे थी, मेरे अंकल फास्ट थे, कहते जल्दी आ, पीछे और लोग आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं लोग, उन्होंने दर्शन करने हैं गुरुजी के, तू जल्दी आ। संगत जी मैं को पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये अजीब सी क्या बात कर रहे हैं मेरे अंकल, मतलब वैसे चुप थे, हार्ट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, और अब कहते जल्दी आ, मतलब कि आगे चल। संगत जी बड़ी हैरान हो गई मैं तो, मतलब मेरे अंकल की स्पीड इतनी थी कि मेरी कुछ भी नहीं थी उनके आगे स्पीड। ठीक है हम लोग गए अंदर, माथा टेका, प्रसाद लिया, मैं अपने अंकल का ध्यान रखूं, मैंने कहा पता नहीं मतलब कोई कुछ और ना हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम है। वैसे ही मैं हाथ पकड़ के संगत जी बैठी हुई वहां पे, मतलब लंगर प्रसाद करते हुए भी ना मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। मैं अपने अंकल से मैंने पूछ ही लिया, फिर मैंने कहा अब तो नहीं दर्द हो रही है आपको? कहते कौन सी दर्द? मैंने कहा आप कह रहे थे ना मेरे हार्ट में दर्द हो रही है, मतलब चेस्ट में दर्द हो रही है बड़ी, मतलब छाती में दर्द हो रही है। तो कहते कौन सी दर्द? नहीं मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रही यहाँ पर। संगत जी मैं हैरान हो गई, मैंने कहा क्या मैं पागल हूँ क्या? मतलब संगत जी मेरे को अपने आप पे शक होना शुरू हो गया कि मैं पागल हूँ। मैंने कहा अभी तो आप मुझे बाहर पार्किंग में कह रहे थे कि मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, बाहर भी आपको दर्द हुई थी जब हमें टी पॉइंट के ऊपर सेवादार अंकल ने ऐसे हाथ रख के हमें रोक लिया था। कहते नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक ही हूँ बिल्कुल। संगत जी लंगर प्रसाद किया, गाड़ी चला के मेरे अंकल घर पे आए हैं, और घर का जो हमारी प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम के चक्कर में हम लोग दर की ठोकरें खा रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इस चक्कर में कभी उस चक्कर में, दर भटक रहे थे ना, सबसे पहले गुरु जी ने वो प्रॉब्लम संगत जी सॉल्व करी घर आते ही। जैसे ही हम लोग घर आए संगत जी, मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम थी। हमारी संगत जी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, वो बिक नहीं पा रही थी। जॉइंट थी, आधे से ज्यादा लोग तो मतलब मर चुके थे उस प्रॉपर्टी के जो मालिक थे।
आगे बच्चे थे सबके, कोई कहता वो साइन करे, कोई कहता ये करे वो करे, तो आपस में ही संगत जी हमारा डिस्प्यूट चल रहा था। मतलब प्रॉब्लम थी बड़ी, कोई कुछ समझ भी नहीं आ रही, कोई क्या करे, कहाँ साइन करने हैं, कौन करेगा। वो कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं इतने पैसे लूंगा, वो कहता मैं इतने पैसे लूंगा। उस चक्कर में ना प्रॉपर्टी को बेचना बड़ा मुश्किल हो गया संगत जी हमारे लिए। अब हम जैसे बड़े मंदिर से घर पे आए, घर आके देखा सभी आए हुए हैं, मेरे अंकल की बहनें, मेरे अंकल के चाचा के लड़के, ताया के लड़के, बुआ के बच्चे, सभी, मतलब आप लगा लो मेरा पूरा, मतलब इतना परिवार था वहां पे, इतना परिवार कि जिन लोगों को तो मैंने शादी के बाद पहली बार ही देखा। आप हिसाब लगा लो, वहां ऐसे ऐसे लोग हमारे घर में आए थे जिनको मैंने आज शादी के बाद पहली बारी में देख रही थी कि अच्छा ये मेरी अंकल के जो बुआ के बच्चे, अच्छा ये बच्चे हैं, ये आगे उनके बच्चे हैं, ठीक है। और साथ में बैठा हुआ था एक आदमी, मुझे नहीं पता वो कौन था। हमारे घर पे ड्राइंग रूम में मेरी मतलब सासू माँ भी थी, मेरे ससुर जी भी थे, और मेरे जो बच्चे थे संगत जी वो तो हम घर छोड़ के ही गए थे। तो आप हिसाब लगाओ, एक बंदा बीच में बैठा हुआ है, उम्र होगी कम से कम 30-35 साल की, मेरी इतनी उम्र थी उसकी भी, 30-35 साल। संगत जी हमारे जाते कहता आओ जी कपूर साहब, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। ऐसे हम लोग बैठे, हमने कहा पता नहीं क्या बात हो गई है। तो बंदा कहता है आपका हो गया काम। हमने कहा कौन सा काम? कहते प्रॉपर्टी का काम हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हमने खरीद ली है अब। मेरे अंकल ने कहा अच्छा क्यों, मतलब एकदम से कैसे सब कुछ हो गया? कहते हमने सबसे बात कर ली, आप तो गुरुजी के पास गए हुए थे, गुरुजी यहाँ आए हुए थे दर्शन देने। संगत जी सब लोग कहते गुरुजी के दर्शन हमारे घर में हुए हैं, जबकि हमारे घर में कोई गुरुजी को नहीं मानता, कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं। फिर भी संगत जी आप हिसाब लगाओ, गुरुजी के दर्शन हमारे घर पे हो रहे थे जब हम बड़े मंदिर पे दर्शन करने गुरुजी के गए हुए थे। हिसाब लगा लो आप। गुरुजी महाराज की तो इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतना शुक्राना संगत जी, इतना शुक्राना है कि मैं मतलब कैसे शुक्राना करूं, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है संगत जी। क्योंकि इतने काम गुरुजी ने हमारे करे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने काम संगत जी, जिन कामों के चक्कर में हमें लगता था कि बस हम चले जाएंगे, पर ये काम नहीं खत्म होने वाले, गुरुजी ने वो सारे काम करे। संगत जी आज मेरी आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि कितना मेरा दिल परेशान था, कितने हम लोग दुखी थे अंदर से, सिर्फ उस काम के पीछे। क्योंकि संगत जी एक प्रॉपर्टी तो होती है बंदे के पास, और कोई पूंजी थी नहीं हमारे पास, एक प्रॉपर्टी थी, जिस चक्कर में हमारी तबीयतें भी खराब रहती थी, बीपी कभी बड़ा हुआ है, हमको तो हार्ट अटैक भी आ गया था उस चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में। मेरी भी संगत जी तबीयत खराब, बीपी, शुगर, ये सब चीजें, डायबिटीज होने लग गई, सब मतलब ना दिमाग पूरा लगा हुआ था वहां पे। गुरु जी ने सबसे पहले घर आते ही वो प्रॉब्लम हल करी। तो मेरे अंकल ने पूछा उस बंदे से कि आप कौन हो? वो कहते हैं हम तो बड़ी दूर से आए हैं आपके घर पे, हम यहाँ पे ये घर लेने बड़ी दूर से आए। मेरे अंकल ने पूछा भी कहाँ से? कहते हैं मॉडल टाउन से आए हैं हम लोग। संगत जी कहाँ मॉडल टाउन, कहाँ रानी बाग, मतलब इतना दूर संगत जी, इतना दूर कि मैं आपको बता नहीं सकती। है दिल्ली में ही, पर एक कोना और दूसरा कोना आप लगा लो। कहाँ मॉडल टाउन, कहाँ रानी बाग, कम से कम मतलब बहुत दूर है संगत जी। तो मेरे अंकल ने पूछा क्या रेट में, मतलब क्या रेट से लिया आपने घर ये वाला हमारा? कहते हमने आपका घर ले लिया, अच्छे रेट पे आपको पैसे मिल जाएंगे। संगत जी रेट जो बताया ना उन्होंने, मतलब हम अगर आप, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल मैं आपको पूरा मतलब फुल रेट नहीं बता पाऊंगी संगत जी, क्योंकि देखो कई चीजें मतलब वो भी रखनी पड़ती हैं। जैसे हम मांग रहे थे 10 रुपए, हमें उसके मिले 20 रुपए, डबल। अगर हम मांग रहे थे 1 लाख, हमें मिले 2 लाख। बाकी आप हिसाब लगा लो, ये कृपा गुरुजी ने हमारे ऊपर करी है। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग गुरुजी का और आगे तक जाए और संगत इसको सुने। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए, कोई रहना नहीं चाहिए, सबको ब्लेसिंग मिलेगी, तभी सबका कल्याण होगा संगत जी। बाकी आपको जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।